बीएसएफ एचसीएम एएसआई वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकली रही है कि आपका फिजिकल रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। रिटन एग्जाम कब तक होगा? टोटल पोस्ट 1760 है, शानदार वैकेंसी है। आप इसका फिजिकल रिजल्ट है वो कैसे चेक कर सकते हैं ऑफिशियल साइट के माध्यम से? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम में आना है और यहाँ पे आपको है वो ऊपर सर्च करना है बीएसएफ। जैसे आप देखो सर्च करके मैं दिखा देता हूँ आपको सर्च करना है bsf.gov.in। इतना सर्च करके आपको कर देना है एंटर। जैसे आप इतना सर्च करके करेंगे एंटर तो देखो आपके सामने ऑफिशियल साइट खुल गई है और आप जैसे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आप देखो बीएसएफ रिजल्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको करना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो आपके सामने ये नोटिफिकेशन ऊपर है शो हो रहा है। देखो डिक्लेरेशन ऑफ द फर्स्ट पेज रिजल्ट ऑफ पीईटी पीएसटी फॉर ए कॉमन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एएसआई स्टेनो कॉम्बैक्ट स्टेनो HC मिनिस्ट्रियल कॉम्बैक्ट मिनिस्ट्रियल इन सीएपीएफ से एंड वारंट ऑफिसर्स पीए हवलदार क्लर्क इन असम राइफल्स एग्जाम 2024 का ये रिजल्ट है जो जारी हुआ है। इसका जो अंतिम फिजिकल डेट थी वो 2 जून का है। इसका फिजिकल समाप्त हुआ था और इसका फिजिकल रिजल्ट आ गया। एग्जाम है वो जल्द होगा। तो आप देखिए जैसे पीटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखो इस प्रकार से वो शो होंगे। तो आपको कैंडिडेट कितने पास किए गए वो सभी डिटेल मिल जाएगी। देखो 1 सितंबर का ये नोटिस जारी हुआ है। देखो ये आपका देखो 2 जून का आपका फिजिकल है वो कंप्लीट हुआ था। इसमें संपूर्ण डिटेल लिखी हुई कब से कब तक फिजिकल हुआ था। और देखो आप एज पर द सेड एडवर्टीजमेंट ऑफ द सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टोटल 2,75,567 कैंडिडेट्स है इसमें पास किए गए, जिसमें से एएसआई स्टेनो कॉम्बैक्ट स्टेनो है इसके 8,526 कैंडिडेट्स, एचसी मिनिस्ट्रियल कॉम्बैक्ट मिनिस्ट्रियल इन सीएपीएफ से एंड हवलदार क्लर्क के इसमें 2,67,041 कैंडिडेट है। विन द प्रोविजनली एंड टेम्परेरी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सेकेंड सिलेक्शन फेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ रिटन टेस्ट इसके लिए है पास किए गए। मतलब आपका कहना है कि 2,75,567 टोटल कैंडिडेट पास किए गए, उसमें से आपके 2,67,041 है वो तो एचसीएम के है और 85,126 कैंडिडेट है वो एएसआई स्टेनो के पास किए गए। और जो आपको रिजल्ट है आप पीडीएफ में सीधे अपना रोल नंबर है वो सर्च करके देख सकते हैं। और आपको रोल नंबर ये कहां पर मिलेंगे? तो आपको जैसे आपने पीईटी और पीएसटी जैसे पास किया था उस समय आपको एक स्लिप दी गई थी, उसके स्लिप के अंदर आपकी ये रोल नंबर है वो लिखी हुई है। तो आप ये रोल नंबर उस स्लिप के माध्यम से देखकर है वो अपना पीडीएफ में रोल नंबर सर्च करके भी देख सकते हैं या आप अपने क्रमांक के माध्यम से भी इसमें देख सकते हैं रिजल्ट का पूरा जानकारी। और बात करें एग्जाम डेट की, एग्जाम आपका कब तक होगा? बहुत ही शानदार वैकेंसी है। कंपटीशन है वो कम इसमें नहीं रहने वाला है, कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा इसमें क्योंकि काफी समय हो गया है। तो चलो बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट की बात करें तो आपका एग्जाम डेट टेंटेटिव एग्जाम डेट है, लगभग आपको कह सकते हैं कि अक्टूबर 2025 तक आपका एग्जाम है वो कंफर्म होगा, क्योंकि भर्ती है वो काफी लंबी हो गई है, लगभग 1 वर्ष से अधिक इसमें समय हो गया है। अभी तक फिजिकल इसका कंप्लीट हुआ है, अभी तक ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम भी करवाना है और उसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका फाइनल होगा। तो इसमें अभी भी काफी समय लगेगा। तो अब है ये बीएसएफ का पूरा उद्देश्य है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाए। तो इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने के माध्यम से हम कह सकते हैं कि फिजिकल का रिजल्ट आने के बाद 2 महीने का ही टाइम इसमें मिलता है। तो 2 महीने के हिसाब से हम देखें तो अक्टूबर में आपका है वो एग्जाम कन्फर्म इसका कराया जाएगा। अक्टूबर के एग्जाम के तुरंत बाद है, आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, लगभग 15-20 दिनों में ही आपका है वो टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद है जितने भी कैंडिडेट है उनके नंबरों के हिसाब से वो सबसे टॉप कैंडिडेट होंगे, उनमें से 1760 कैंडिडेट उनका फाइनल लिस्ट के लिए वो चयन किया जाएगा। तो इस भर्ती में तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। 2 महीने मानकर आप चलिए और अपनी तैयारी है वो दमदार तरीके से चालू रखे। ये बहुत ही शानदार अवसर है और काफी साथी बोल रहे हैं कि इसमें कंपटीशन कम होगा, तो कंपटीशन कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा इसमें कंपटीशन है। तो आप अपनी तैयारी है वो अपने स्तर से है वो बेहतरीन करने का है वो प्रयास करें। तो बताइए साथियों आज की जानकारी आपको कैसी लगी? मिलते हैं इस प्रकार के शानदार न्यूज अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।